नमस्कार। आज हमें सिलीसेड झील ऐतिहासिक अलवर की एक धरोहर है। सिलीसेड वैसे तो ये घूमने सकारात्मक ऊर्जा के लिए, आपको नई जानकारी देने के लिए, अलवर के पर्यटन उद्योग पर इस कोरोना का क्या असर पड़ा है, ये जानकारी देने के लिए हम सिलीसेड झील के बीच में हैं और नाव से आपको जानकारी दे रहे हैं। आज अलवर में काफ़ी संख्या में कोरोना के नए मरीज मिले हैं और एक व्यक्ति की मौत भी हुई है। कोरोना की अलवर ज़िले में क्या अपडेट है, पहले हम धर्मेंद्र यादव से जानेंगे, फिर हम ये बताएंगे कि अलवर के पर्यटन उद्योग पर क्या विपरीत प्रभाव पड़ा है। धर्मेंद्र यादव जी ये बताएं कि आज पिछले 24 घंटे में, जब कल हमने शाम को 6 बजे लाइव किया था और उससे अब तक क्या प्रगति हुई है, अलवर में कोरोना के कितने मरीज मिले हैं, जांच का स्तर क्या हुआ है, इस पूरी जानकारी दें। ये ऐतिहासिक खूबसूरती से जब आप रूबरू हो रहे हैं तो आप अपने शब्दों से खुद ही बयां कीजिए कि ऐसी जगह क्या आपने कहीं किसी दूसरे प्रदेश या देश में इतनी नहीं देखी होगी, और देखी होगी तो सब जगहों का अपना एक अलग आकर्षण होता है। जितनी खूबसूरत जगह ये है, ऐसी जगहों पर इस दौर में कोरोना है कि यहाँ 8 जून के बाद में भी पर्यटक आने को तरस गए हैं। यानी कि कोरोना ने हर तरह कर दिया है, या फिर अभी कोई घूमने फिरने की सोच नहीं रहे हैं। अलवर जिले में लगातार कोरोना के मरीज आ रहे हैं और आज एक और दुखद और बड़ा समाचार ये है कि अलवर जिले से आज चौथी मौत हो गई है कोरोना की वजह से। चौथा व्यक्ति जो कि अलवर शहर के स्कीम 10 विवेक विहार का निवासी है। इस व्यक्ति की 13 जून को कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। कोरोना की रिपोर्ट 13 जून को पॉजिटिव आई थी। हालांकि इससे पहले ही यह दंपत्ति, पति और पत्नी, जयपुर के निजी हॉस्पिटल में इलाज गए थे। उस वक्त उनको ये नहीं पता था कि कोरोना हो गया है। उस समय अचानक उनको बुखार जैसी समस्या हुई थी, परेशानी हुई, तो उनका बेटा जयपुर में रहता है, जिन्होंने उनको जयपुर ही इलाज के लिए बुला लिया गया था और वहाँ एक बहुत अच्छे अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। इसी बीच में कोरोना की पॉजिटिव रिपोर्ट आ गई और आज सुबह ये समाचार, दुखद बड़ा समाचार आ गया कि संबंधित व्यक्ति की डेथ हो गई है और वो अलवर शहर के विवेक विहार के निवासी हैं। करीब 58 साल की उम्र उनकी बताई गई है और इसके साथ ही 13 नए कोरोना के संक्रमित और आ गए हैं। 13 जने आप देख रहे हैं लगातार 1 जून से और आज 16 जून तक कोरोना संक्रमितों की संख्या कम नहीं हो रही है, बल्कि लगातार तेजी से बढ़ रही है। और ये कोरोना के आंकड़े इतने चौंकाने वाले हैं कि 1 जून से आज 16 जून तक 261, 1 जून से और आज 16 जून तक 261 कोरोना के संक्रमित आए हैं। हम जिक्र करें लॉकडाउन से और आज अनलॉकडाउन, यानी लॉकडाउन के चारों चरणों में केवल 55 संक्रमित आए थे अलवर जिले में, लॉकडाउन के चारों चरणों में, और अब पिछले 16 दिनों में 261 आ गए हैं। अगर इनका कैलकुलेशन करें अनुपात में, तो अलवर जिले में अनलॉक 1 जून के बाद में और 16 जून तक, यानी कि लॉकडाउन और अनलॉक की तुलना करें तो अलवर जिले में प्रतिदिन 16 गुना तेजी से कोरोना के संक्रमित आ रहे हैं। 16 गुना। उस वक्त जब कोरोना के संक्रमित कम आ रहे थे तब हम देख रहे थे कि लॉकडाउन की पालना ज़्यादा हो रही थी, और इस वक्त 16 गुना ज़्यादा मरीज आ रहे हैं तब लॉकडाउन की पालना कम हो रही है। ICMR उधर ICMR की गाइडलाइन बराबर अपडेट हो रही है, उनसे भी हम आपको रूबरू कराते हैं। ICMR की गाइडलाइन के अनुसार अब कोरोना के संक्रमित बिना लक्षण वाले जितने भी कोरोना के संक्रमित हैं उनके सैंपल नहीं लिए जाएंगे, यानी कि उनका पता ही नहीं चलेगा कि कौन व्यक्ति कोरोना का पॉजिटिव है, कौन नहीं है। केवल जिनके लक्षण हैं, जिनमें खांसी, जुकाम, बुखार जैसे लक्षण हैं, और नया लक्षण ICMR के जरिए ये भी पुष्ट हुआ है कि उन लोगों में भी कोरोना हो सकता है जिनकी सूंघने की क्षमता,
कम हुई है, यानी कि वो सुगंध और दुर्गंध को पहले की तुलना में अंतर महसूस कर रहे हैं। कम उनको सुगंध आ रही है, कम दुर्गंध आ रही है। इसका मतलब भी स्वाद, अगर जीभ का स्वाद भी डिस्टर्ब हो रहा है तो ये भी एक कोरोना का लक्षण हो सकता है। इस तरह नियमित रूप से कोरोना की गाइडलाइन, कोरोना ICMR के जरिए ये अपडेट होती जा रही है। लेकिन दोस्तों, हम अलवर वासी लगातार अब कोरोना की चेन को बढ़ाने में कहीं ना कहीं हमारी खुद की सावधानियां कमज़ोर कर रहे हैं, जिसकी बदौलत ये कोरोना दिनों दिन तेज़ी से बढ़ रहा है। अब तक 4 मौत हो चुकी हैं अलवर ज़िले में, और चारों ही मरीजों का इलाज, जिनकी मौत हुई है उनका अलवर ज़िले के बाहर इलाज चला था, वहीं पर उनका सैंपल हुआ था, और इन सभी की उम्र भी 55 साल से ज़्यादा है। 4 में से 2 मरीजों को पहले दूसरी बीमारियां भी, गंभीर बीमारी थी। इसके अलावा 2 मरीज ऐसे थे जिनकी उम्र तो निश्चित रूप से ज़्यादा कही जा सकती है, लेकिन वो सीधे ही कोरोना की चपेट में आए, और चपेट में आने के बाद में उनकी डेथ हुई है। जैसे ही डेथ के आंकड़े बढ़ने लगते हैं, कोरोना के प्रति चिंता बढ़ने लगती है। अब असल में इसका मूल मंत्र हमें जानकारों के जरिए यही मिलता है कि आप इस तरह 2 गज की दूरी जरूर रखिए और मास्क जरूर पहनिए। तभी इस कोरोना की चैन को हम तोड़ सकते हैं, और तभी हम इस डर को खत्म कर सकते हैं, और पहले की तरह हमारे ये इतने खूबसूरत पर्यटक स्थल पहले की तरह तभी आबाद हो सकते हैं जब हम लॉकडाउन की पालना करेंगे। यहाँ आने वालों को भी ये लॉकडाउन के जरिए, यानी कि जो पालना करनी चाहिए, मास्क लगाना, 2 गज की दूरी रखना, ये लोग भी बखूबी उसको समझाते हैं। बाकी जानकारी स्कूल एजुकेशन से जुड़ी हुई, धर्मेंद्र जी आप थोड़ा और बढ़ाएं इस जानकारी। यादव साहब, हम जो सिलीसेट झील है उसके बीचों बीच हैं। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर छोटी मोटी पार्टियाँ भी हो सकती हैं और टूरिस्ट घूमने भी आ सकते हैं। अब हम चलते हैं इस जगह, जो आपको रूबरू कराएंगे हम आपको इस जगह से। आइए, हम आपको इस जगह से रूबरू करवाते हैं कि जब हम जा रहे हैं, ये सिलीसेट के बीचों बीच जगह है अलवर। हमारे साथ प्रदीप सिंह है जो इसके खूबसूरत दृश्य हमको दिखा रहे हैं। यहाँ जब बीच में लाइट जलती है और कैंडल जलते हुए जब डिनर होता है तो एकदम पूरा दृश्य देखने लायक होता है। भारत के चुनिंदा ऐसे पर्यटक स्थल हैं जहाँ पर ऐसी खूबसूरती देखने को मिलती है। हमारे साथ रमेश पटेल जी हैं जो यहाँ के नावों के संचालक हैं, और जो टूरिस्ट आते हैं उन्हीं के आधार पे इनकी आजीविका चलती है। पूरे देश में कई जगह इनके नावों के बारे में ये नाव चलाते हैं। बताएं कि ये कोरोना का क्या असर पड़ा है पर्यटन उद्योग पे? कोरोना का बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। सिलीसेट लेक में पर्यटन बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। लास्ट ईयर इस साल में कम से कम 300-400 लोग रोज आते थे, अब 1-2 बोटें चल रही हैं। बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा असर पड़ा हुआ है इसमें। जी, इनका ये कहना है कि जो पिछले साल 300 से 400 लोग प्रतिदिन आते थे, आज 2 या 3 व्यक्ति, 5 व्यक्ति आने लगे हैं। अब आप हमें बताइए कि जो यहाँ लोग आ रहे हैं, क्या वो सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं, क्या वो मास्क पहन रहे हैं? इसके लिए आपने क्या प्रबंध किए हैं? यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और मास्क पहन के अलाउ करते हैं, और सैनिटाइज करके बोटों को, और ये लोगों सबको उसके बाद अलाउ करते हैं। कितने तारीख से आप लोगों को ये छूट मिली है, यहाँ पर्यटक आ सकते हैं? 8 तारीख से हमें छूट मिली है। 8 तारीख से 1-2 बोट रोज आ रही हैं आने को, तो लेकिन पहले जैसा बिल्कुल नहीं है। मतलब लोकल पर्यटक आने लगे हैं, लोकल सारे लोकल आ रहे हैं, बाहर से कोई नहीं आ रहा। जी, इनका ये कहना है कि केवल स्थानीय है, टूरिस्ट ही आ रहे हैं, यानी कि स्थानीय लोग ही आ रहे हैं। जो बाहर के पर्यटक आया करते थे रोजाना 500-600, वो आना बंद हो गए हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अलवर के पर्यटन उद्योग पर कितना प्रभाव पड़ा है। अलवर में करीब यादव साहब 500 होटल हैं, छोटे और बड़े मिलाकर, जिनमें 4 होटल जो हैं वो 4 स्टार के हैं, 5 स्टार से थोड़े कम हैं, और बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज हैं, मतलब होटल उद्योग है। लखा जी, ये भी समाचार आया था, हम बिल्कुल अभी सिलीसेट के बीच में है, और इस बैक तरफ, इस पीछे की तरफ हम देखेंगे तो यहाँ ताज ग्रुप के होटल के आने की भी चर्चाएं आई थी। जमीन भी खरीदी थी, हालांकि जमीन में हल्का सा यहाँ थोड़ा सा डिस्प्यूट भी सामने आया था, लेकिन बाद में यही पता चला था कि अभी उस होटल का कामकाज शुरू नहीं हुआ है, उसका निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। लेकिन इसके अलावा यहाँ छोटे बड़े इतनी बड़ी संख्या में होटल हैं। कल हमने नटनिका के 12 के आसपास भी देखा था कि तंबू
टाइप के जो नया कल्चर यहाँ होटल का रूप में आया है कि जंगल के जी। बीच में तंबू के रूप में जी। एक बहुत शानदार जगह है, मतलब जी। प्रकृति से प्रेम, पर्यावरण से मतलब सरोकार रखते हुए इस तरह का ये नया कल्चर खड़ा हुआ था और अचानक कोरोना ने सब धराशायी कर दिया जी उनको। देखिएगा मेरे सीधे हाथ की तरफ ये पहाड़ी है छोटी सी, और इसके ऊपर होटल है और ऊपर कुछ कमरे हैं जो राजस्थान पर्यटन विभाग की ओर से ये होटल तैयार किया गया है। और इसमें देश और विदेश से जो पर्यटक आते हैं तो आकर बड़ा ऐसे सुकून महसूस करते हैं। ये अलवर की शान है और ये हमारी आत्मा से जुड़ी हुई चीज़ें हैं जिनको हमें देखभाल करना ज़रूरी है। हम सोशल डिस्टेंस का पालन करेंगे, हम मास्क लगाएंगे। अभी और आदिला खां जी अभी यादव साहब जब कोरोना काल जी। में बारिश भी हुई है, बारिश होने के बाद जी। में इसमें कुछ फीट पानी भी आया है, जी। तभी हम इतना अच्छा ये दृश्य यहाँ देख रहे हैं। जी। असल में सबको पता है कि 2-3 दिन 4-5 दिन पहले 2 बार लगा बारिश होने के बाद में यहाँ पानी बढ़ा है और अभी करीब 17.5 फीट इसमें पानी है जी। सीली सेड में, और इसकी क्षमता है करीब 32 फीट पानी की। अच्छा, मतलब अच्छा। जैसे पूरी बारिश आएगी तो ये 32 फीट तक के पानी भर सकते, इस भराव जी। क्षमता है। जी। और जब चादर चलती है तब यहाँ का नज़ारा और ही कुछ होता है। जी। और ये जो हम पीछे जैसा कि आपने बताया कि ये जी। सीली सेड का है, इसके बारे जी। में भी आप जरा बताएं, ये जी। होटल कब तब्दील हुआ, पहले महल था जी या क्या? देखिएगा ये पहले राजा महाराजाओं का महल था, जब वो सुकून पाने के लिए यहाँ आते थे, शिकार खेलने के बाद कुछ दिन रुका करते थे। लेकिन जब पर्यटन निगम की स्थापना हुई राजस्थान में, उसके बाद इसको आरटीडीसी ने अपने कब्जे में लिया और इसके यहाँ पर 10 कमरे हैं, रेस्टोरेंट है, बार है और ये नाव चलाने के लिए ये जगह है, यानी कि झील है। और मैं आपको ये बता दूं कि अलवर की प्राण वायु या प्राण जीवनदायिनी भी है। कैसे कि जब यहाँ पर पानी फुल हो जाता है तो अलवर में कुओं का जल स्तर बढ़ जाता है निश्चित। अपने आप ही। और एक योजना भी भारत सरकार ने दी है कि सिली सेड का पानी कैसे अलवर शहर तक लाया जाए, उसमें पाइपलाइन डल चुकी है। आगामी वर्षों में उसका काम पूरा हो जाएगा। उसमें कई करोड़ रुपए उस पर खर्च हो चुके हैं। और आदिला खां जी इसमें खास बात ये भी है कि सीली सेड में पानी तब आता है जब बानसूर के रामपुर क्षेत्र के आसपास, हमीरपुर रामपुर के क्षेत्र के आसपास पहाड़ियों में जब तेज़ बारिश होती है तब इसमें घना पानी आता है। अगर अलवर शहर में तेज़ बारिश होती है तो इसके भराव क्षमता पर, इसमें पानी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये पूरा पीछे की तरफ जो बानसूर से लगता हुआ एरिया है, छींड वगैरह का एरिया है, ये चारों तरफ के पहाड़ हैं, यहाँ जब तेज़ बारिश होती है तब इसमें पानी आता है। तभी हम ये भी देख रहे हैं जी। कि कुछ पानी आया है यहाँ। जी हम ये ठेकेदार साहब से जानना चाहेंगे कि बरसात के दिनों में क्या यह बोटिंग की अनुमति होती है? जो हमारे दर्शक देख रहे हैं वो कौन सी अवधि में नहीं आए यहाँ पर, कि जब बंद कर दिया जाता है इसमें बोटिंग के लिए, वो कौन सा महीना होता क्या है? समय ये है? कोई इस सा महीना है, ये हमेशा 12 महीने चलता रहता है। 12 बरसात महीने में भी चलता है। लाइफ जैकेट पहन के, लाइफ जैकेट अनिवार्य होते हैं। अच्छा हाँ, और लाइफ जैकेट पहना के बोट में अंदर अलाउ करते हैं। अच्छा अच्छा। इसमें मछली और मगरमच्छ हैं जो उधर की साइड, वो काफ़ी ज़्यादा हैं। क्या उनसे कोई खतरा नहीं है किसी नहीं, को? मगरमच्छ आज तक किसी एक्सीडेंट नहीं हुआ, तब तक बिल्कुल सेफ है। मगरमच्छ बोटों को देख के दूर चले जाते हैं। ये 400-500 समथिंग मगरमच्छ है। हाँ जी। अच्छा अच्छा। इनका ये कहना है कि करीब 500 या मगरमच्छ है और काफ़ी संख्या में मछलियां हैं। मगरमच्छ से आज तक किसी के भी जीवन को खतरा नहीं हुआ है। यादव साहब, जब हम आ रहे थे आपके साथ तो प्रधानमंत्री मोदी का एक भाषण आ रहा था, उसमें उन्होंने कहा था कि घर से बाहर निकलते वक्त ये सोचे भी नहीं कि आप बिना मास्क के निकलना है। एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि लॉकडाउन प्रथम के चरण में देश ने पूरे संसार को दिखा दिया कि जब हम अनुशासन में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। यानी कि घर से बाहर निकलें तो बिना मास्क के कल्पना करना भी कठिन है और करनी भी नहीं चाहिए। उन्होंने 23 मुख्यमंत्रियों से वार्ता की और उनसे ये कहा कि अगला चरण क्या होगा। अब मरीज बढ़ रहे हैं, ये बड़ी चिंता का विषय है। अब इसमें हम रोजाना कहते हैं सोशल डिस्टेंस का पालन करें, मास्क पहने। अब देखिएगा 18 तारीख से बोर्ड के एग्ज़ाम हैं और हर जो बोर्ड का जो परीक्षा केंद्र है उसमें 500 रुपये सरकार ने दिए हैं। पहले 200 रुपये थे, लेकिन आज शाम को एक आदेश आया है 500 रुपये कर दिए हैं। उसमें साबुन रखवाए जाएंगे, सैनिटाइजर रखवाए जाएंगे। जितने भी विद्यार्थी आएंगे पहले वो हाथ धोएंगे, उसके बाद उनके हाथों को सैनिटाइज किया जाएगा और उसके बाद ही उनको परीक्षा देने की अनुमति होगी। और जितने भी टीचर आएंगे सब घर से मास्क लगा के आएंगे, बच्चे भी घर से लगा के आएंगे। लेकिन परीक्षा जो केंद्र अधीक्षक है उसको ये आदेश दिया गया है कि आप अतिरिक्त मास्क रखें। अगर कोई बच्चा लगा कर नहीं आए, कोई फट जाए, कोई बात हो जाए, उपलब्ध हो जाए, तो इतनी तैयारी हमारे युद्ध स्तर पर चल रही है। लेकिन उसका अर्थ यही है कि आप सामान्य नियमों का पालन करें। यादव साहब, अभी आप ये हमें जानकारी दे रहे थे कि जो जांच का जो नेचर है, जो कोरोना की जांच होती है
वो नेचर को चेंज कर दिया है। उस जांच में क्या परिवर्तन है? क्या लक्षण आने पर ही जांच की जाएगी या बिना लक्षणों के भी जांच की जाएगी या रैंडम पद्धति से जांच की जाएगी? इसका क्या स्तर होगा? देखिए, अब ज़्यादा सावधानी की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि ये निश्चित रूप से सही है कि राजस्थान में रिकवरी रेट कोरोना के मरीजों की ज़्यादा अच्छी बताई जा रही है और वो सत्य भी है कहीं ना कहीं। तभी हम अलवर ज़िले में भी ऐसा देख रहे हैं कि अभी तक बहुत अच्छे रिकवरी रेट है। जितने भी हमारे यहाँ अलवर ज़िले में मरीज आए हैं वो सब रिकवर होकर ठीक हुए हैं। 4 ऐसे मरीज हैं जिनकी डेथ हुई है। लेकिन अब दिनों दिन जो गाइडलाइन बदल रही है उससे ज़्यादा सावधानी की इसलिए ज़्यादा ज़रूरत है। असल में अब जैसे हम यहाँ 4 लोग खड़े हैं, 4 में से ये किसी को नहीं पता कि यहाँ कौन कोरोना का संक्रमित हो सकता है। और निश्चित रूप से नॉन सिम्टोमेटिक यानी कि एसिम्टोमेटिक, जिनमें लक्षण नहीं है, उनको एसिम्टोमेटिक बोलते हैं और लेकिन वो कोरोना के मरीज हैं। जब 80 से 90% अलवर ज़िले में ऐसे मरीज अब तक मिल चुके हैं तो और आगे अब एसिम्टोमेटिक जिनमें लक्षण नहीं है उनकी जांच ही नहीं होगी, तो मैं ये मान रहा हूँ कि अब ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है। जैसे हम 4 यहाँ खड़े हैं तो तय मानिए कि हम में से कोई ना कोई कोरोना संक्रमित है और हम उससे तभी बच सकेंगे जब हम ये मास्क लगाएंगे और ये सोशल डिस्टेंसिंग यानी 2 गज की दूरी रखेंगे। ये तभी संभव हो सकता है। अन्यथा अब आप देखिए कि आज ही अलवर जिला अस्पताल से 25 लोगों को डिस्चार्ज किया है। 25 वो सभी नेगेटिव नहीं हुए हैं, उनमें से ज्यादातर पॉजिटिव हैं और पॉजिटिव होते हुए उनको आज घर भेज दिया है। अच्छा। यही नहीं, आगे से ये तय कर लिया है पूरे राजस्थान नहीं पूरे देश में भी, हालांकि अलग अलग राज्यों की कुछ गाइडलाइन और थोड़ा डिफरेंट हो सकती है। लेकिन अब अगर आप किसी के परिवार में कोरोना संक्रमित आया है तो उसके अन्य सदस्यों की सैंपल की जांच नहीं होगी, जबकि इससे पहले उसके संपर्क में आए जितने भी लोग थे सबकी सैंपल की जांच कराई जा रही थी, दबाव भी रहता था। लेकिन अब एक परिवार में संक्रमित आने के बाद उसके अन्य लोगों की सैंपल की जांच तभी होगी जब उसमें कोरोना पॉजिटिव आ जाएगा। अभी 2 दिन पहले 2 सोसाइटियों में भी कोरोना संक्रमित आए। सोसाइटी में रहने वाले लोगों को इसलिए ज़्यादा खतरा लगा कि एक ही रास्ता होता है, एक ही सीढ़ी होती है, एक ही लिफ्ट होती है, लोग आएंगे जाएंगे तो डर रहता है। वहाँ भी जिला प्रशासन का ये कहना है कि अगर एक संक्रमित आया है तो उसको 14 दिन घर से बाहर निकलने की अनुमति ही नहीं है और अनुमति नहीं है तो इसलिए संक्रमण का डर नहीं हो सकता। अगर वो संक्रमित व्यक्ति बाहर भीतर घूमता है तो निश्चित रूप से वो संक्रमण सब में फैला सकता है, अन्यथा संक्रमण फैलने की गुंजाइश बहुत कम है। अगर वो इसका उल्लंघन करता है, संक्रमित व्यक्ति है या उसका परिवार के व्यक्ति हैं जिनको होम क्वारंटाइन किया है, वो बाहर भीतर जाते हैं तो पुलिस को शिकायत की जा सकती है। ऐसा करेंगे तो उनको सरकारी क्वारंटाइन सेंटर में भेज देंगे, जो कि वहाँ ज़्यादा दिक्कतों का सामना इसलिए करना पड़ता है कि मरीज घर पर रहता है तो घर का माहौल मिलता है, जल्दी रिकवर होता है, और दूसरी जगह भेजते हैं तो निश्चित रूप से बहुत सारी परेशानियां सामने आ जाती हैं। इस तरह दिनों दिन ये गाइडलाइन नई नई आ रही है तो इसलिए हमारे सामने अब ये चुनौतियां बढ़ गई है कि सोच भी नहीं सकते कि आप घर से बाहर निकल रहे हैं और बिना मास्क के आप निकल गए तो तय मानिए कि संक्रमण किसी भी वक्त आपके चिपक सकता है और आपके घर में प्रवेश कर सकता है। घर में प्रवेश करने के बाद में इन 4 लोगों को जरूर याद कर लीजिए। जिन 4 लोगों की अलवर जिले में मौत हुई है, ये संभवतः इनके घर में भी कहीं ना कहीं से संक्रमण आया है। ये कोई इनमें से ऐसा नहीं है कि सारे बाहर से आए हैं और संक्रमण लेकर के आए हैं। इनके परिवार के बाकी लोग सब ठीक हैं, लेकिन इससे आप ये अनुमान लगा लिए कि बुजुर्ग व्यक्ति जो हैं, बार बार हम ये कह रहे हैं कि जो बुजुर्ग हैं और जो बच्चे हैं उनकी रिकवरी रेट कम है, उनको ज़्यादा जान का खतरा है। ऐसा हम देख रहे हैं, फिर भी हम नेगलेक्ट हो रहे हैं, फिर भी बिना मास्क के जा रहे हैं, फिर भी गोलगप्पे वाली दुकान पर 10 लोग 15 लोग खड़े हैं, फिर भी जेल चौराहे पर रेलवे स्टेशन के सामने सुबह बड़ी संख्या में मजदूर लोग आते हैं, लेकिन उनका झुंड लग जाता है। जब ये सीन, ये दृश्य हम देखते हैं तो निश्चित रूप से हमें और ज्यादा खतरा महसूस लगता है। कृपया करके ऐसे माहौल को रोकिए। ये तभी रुकेगा जब आप ये सावधानी रखेंगे, मास्क लगाएंगे और न केवल खुद बल्कि हमारे इस वीडियो को आप शेयर करेंगे तो सब लोगों तक ये जानकारियां जाएंगी। विदेश में बैठे लोग भी उस अपने अलवर जिले का हाल समझ सकेंगे। जी, आप कोरोना के संक्रमण की गंभीरता को जान सकते हैं कि भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की 165 साल से
जो रथ यात्रा निकल रही थी उसको कैंसिल कर दिया गया है, यानी इस बार निरस्त कर दिया गया है। मेला भी निरस्त कर दिया गया है। आगामी जब स्थितियां सही होंगी तो अगले साल का अगले बार समय बताएगा। अब आप देख रहे हैं कि सिलीसेड की झील के हम बीचों बीच हैं और पर्यटक स्थल जब 500-600 पर्यटक आते थे, आज वहां 2 या 4 तक सीमित दायरा हो गया है। मैं प्रदीप सिंह जी से निवेदन करूंगा कि आप चारों तरफ के मनोरम दृश्य दिखाएं कि जिससे हमारे दर्शक जो घर बैठे हुए हैं वो इस नज़ारे का आनंद ले सकें। और इस दृश्य को आप देखते रहिए, अपने जहन में उतारिए कि ये आपका अलवर है, कितना खूबसूरत है। इस खूबसूरती को आप जहां भेज सकते हैं वहां भेजिए, लेकिन इसके साथ में पत्रिका चाहता है कि एक संकल्प भी आप ले लीजिए कि इस तरह के दृश्य को यहाँ पहले की तरह मनोरंजन करने के लिए, बोटिंग करने के लिए आप सब पहले की तरह वापस लौटेंगे, लेकिन वह तभी संभव हो सकेगा जब आप इस गाइडलाइन का पालन करेंगे। संक्रमण को रोकने के लिए आपका प्रयास होगा, आप खुद संक्रमण से रुकेंगे, तभी हम इस तरह के नेचर का, इस तरह के माहौल का फिर से यहाँ का ये पर्यावरण आबाद होगा। यहाँ पहले की तरह पर्यटक बड़ी संख्या में आएंगे, पहले की तरह रोजगार पटरी पर आएगा, वो सब हमको देखने के मिलेगा जिसकी हमें कल्पना थी, जो हमारे सपने हैं वो भी भविष्य में साकार होंगे। इस तरह का आपको सकारात्मक माहौल आपको बनाना भी पड़ेगा, घर के अंदर भी और घर के बाहर भी। जी यादव साहब, आपने बड़ी अच्छी जानकारी दी। हम दर्शकों से फिर दोबारा अपील करते हैं कि आप सोशल डिस्टेंस का पालन करें। अलवर की इस खूबसूरती को बनाए रखने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। आप जब सोशल डिस्टेंस को अपनाएंगे और मास्क पहनेंगे तो कोरोना संक्रमण दूर होगा। कोरोना संक्रमण जब दूर होगा अलवर से, राजस्थान से, देश से, तो पर्यटक आएंगे और इससे अलवर की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। आज प्रधानमंत्री जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि यदि कोरोना से एक भी व्यक्ति की मौत होती है तो हमारे देश के लिए बड़ी असहज स्थिति है, तो हमारे लिए भी बड़ी असहज स्थिति होगी अगर हम 3 या 4 व्यक्ति की मौत हुई है, तो ये बड़ी दुख भरी बात है। हम ये चाहते हैं कि मौत का आंकड़ा नहीं बढ़े, कोरोना संक्रमितों का भी आंकड़ा नहीं बढ़े, इसलिए आपका सहयोग जरूरी है। कल शाम को फिर हम 6 बजे एक नई जगह के साथ आएंगे, नई ऊर्जा के साथ आपके बीच में आएंगे, दोनों धर्मेंद्र, प्रदीप यादव के साथ, पत्रिका टीम के साथ। आप देखते रहिए पत्रिका टीवी, पढ़ते रहिए राजस्थान पत्रिका, और शाम को 6 बजे हमारे साथ जरूर जुड़ें। इस प्लेटफॉर्म को शेयर जरूर करें ताकि आपसे भी लोग जुड़ें और इस प्रोग्राम से भी ज़्यादा जुड़ें, सबको अपडेट जानकारी मिले। और अपडेट अभी तक यही है, ज़िले में 4 की मौत, 316 कुल संक्रमित हो चुके हैं। आज 25 को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया। रिकवरी रेट जिले की अच्छी है, सावधानी सबको रखनी है। धन्यवाद, नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।